हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाह्य जननांगों के बारे में, जिनको कहते हैं अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अभी तक आपने जितने भी जननांग पढ़े थे, चाहे वो ओवरी था या फिर अंडवाइनी था या फिर गर्भाशय था, ये सभी मादा के आंतरिक जननांग थे जो कि बाहर बाहर से नहीं दिखते हैं, है ना। इनको अपन क्या कहते हैं? आंतरिक जननांग। लेकिन कुछ बाह्य जननांग भी होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए, मादा के बाहरी जननांग जो हैं उनको सम्मिलित रूप से अपन वुल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? वुल्वा कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये सभी जननांग सम्मिलित होते हैं, जैसे कि मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा हो गया, ठीक है, क्लिटोरिस और हाइमन हो गया, ठीक है। एक बार डायग्राम से देखो, फिर आपको मैं पूरा समझाऊंगा। देखिए, ये मादा के बाह्य जननांग का चित्र है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बाह्य जननांग में जो छिद्र होता है ना, ये जो छिद्र है आपको दिख रहा है, इस पूरे छिद्र को अपन कहते हैं वेस्टिब्यूल। जनन छिद्र कहते हैं इसको अपन, ठीक है, वेस्टिब्यूल। और इस वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग पाई जाती हैं। कितनी ओपनिंग पाई जाती हैं? दो ओपनिंग पाई जाती हैं। देखो, एक होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, जो कि यूरिनेशन से संबंधित होती है, यानी कि मूत्रण से संबंधित होती है, ठीक है। और एक होती है आपकी वैजाइनल ओपनिंग, ठीक है, जो कि मैथुन से संबंधित होती है ना, मैथुन क्रिया के दौरान यूज होती है। तो मादाओं में यूरेथ्रल ओपनिंग और वैजाइनल ओपनिंग जो है, ये दोनों अलग अलग होती हैं। लेकिन नरों में सिर्फ एक ही यूरेथ्रा होता है, जो कि वीर्य को और मूत्र को बाहर लाने के लिए कॉमन पाथ होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, डायग्राम में देखो एक बार, ये जो आपको दिख रही है ना, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है। और नीचे की साइड में जो छिद्र दिख रहा है आपको, ये वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो डॉट्स और बनाए हैं, ठीक है, ये डॉट्स दो है ना, ये ग्रंथियां हैं। मादाओं में दो तरह की ग्रंथियां होती हैं। एक होती है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। कौन सी होती है? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। दूसरी होती है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। दो तरह की ग्रंथियां होती हैं। अब देखिए, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग के दोनों ओर स्थित होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर नीचे बनाया इनको, लेकिन असल में ये जो होती है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग के दोनों ओर स्थित होती है। जैसे मान के चलिए आपकी, ये आपकी क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग है, तो इसके दोनों ओर इस तरीके से पाई जाएगी, है ना। इस तरीके से रचना होती है। ये मैंने थोड़ा सा दूर दूर बना दिया इनको। तो एक कौन सी हो गई? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग के पास में स्थित होती है। दूसरी बार्थोलिन ग्लैंड है इसी तरीके से। और ये कहाँ पर पाई जाती है? बार्थोलिन ग्लैंड जो है, ये पाई जाती है वेजाइनल ओपनिंग के पास में। समझ में आ गई बात? और ये जो आपको छिद्र दिख रहा है नीचे, ठीक है, इसको कहेंगे अपन एनस, यानी कि गुदाद्वार, ठीक है। अब देखिए, चार संरचनाएं आपकी क्लियर हो चुकी हैं। एक तो यूरेथ्रल ओपनिंग है, एक वेजाइनल ओपनिंग है, एक पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है और एक बार्थोलिन ग्लैंड है, ठीक है। इसके अलावा इस पूरे वेस्टिब्यूल के ऊपर की साइड में, ठीक है, इस पूरे वेस्टिब्यूल के ऊपर की साइड में एक गद्दीनुमा संरचना होती है, ठीक है, जिसको अपन मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, है ना। और इस पर क्या पाए जाते हैं? मॉन्स प्यूबिस पर प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी जगह पर, ठीक है, वेस्टिब्यूल के ऊपर की साइड में एक संरचना होती है जिसको कहते हैं अपन क्लिटोरिस, ठीक है। इस जगह पर होती है क्लिटोरिस। और ये बिल्कुल पेनिस के समजात होती है। जिस तरीके से नरों में पेनिस होता है ना, उसी तरीके से मादाओं में क्लिटोरिस होता है। ये अति संवेदनशील संरचना होती है, जो कि लैंगिक उत्तेजना पैदा करती है, ठीक है। मादाओं में लैंगिक उत्तेजना पैदा करती है। समझ आ गई बात? इसके अलावा इस पूरे वेस्टिब्यूल के ऊपर दो त्वचीय बलन पाए जाते हैं, ठीक है। त्वचा के दो बलन पाए जाते हैं। जो बाहरी त्वचीय बलन होता है, इसको अपन लेबिया मेजोरा कहते हैं, ठीक है। और जो आंतरिक त्वचीय बलन होता है, इसको अपन लेबिया माइनोरा कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो वेस्टिब्यूल है आपका, जनन छिद्र है, ये आपका इन दोनों त्वचीय बलनों से ढका रहता है, ठीक है। अब अपन इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इसमें वाई जननांग है, वो है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस मैंने बताया था, जहां पर प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं। देखिए, ये वसीय ऊतकों की गद्दीनुमा संरचना होती है, जो वेस्टिब्यूल नामक कोष्ठ के ऊपर की ओर स्थित होती है, जिस पर प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं। वेस्टिब्यूल कोष्ठ को आप क्या कहेंगे? जनन छिद्र कहते हैं इसको अपन, ठीक है। तो इसके ऊपर की साइड में क्या होता है? एक गद्दीनुमा संरचना होती है, ठीक है, वसीय ऊतक की।
जहां पर प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस संरचना को क्या कहेंगे अपन, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लेबियम मेजोरा एंड लेबियम माइनोरा, ठीक है। और लेबियम मेजोरा एंड लेबियम माइनोरा क्या होते हैं, देखिए क्रम से बाह्य तथा आंतरिक त्वचीय वलन जो वेस्टिबुलर नामक कोष्ठ को घेरे रहते हैं। वेस्टिबुलर नामक कोष्ठ जो है उसमें दो छिद्र पाए जाते हैं। ऊपर की तरफ यूरेथ्रल ओपनिंग होती है और नीचे की तरफ वैजाइनल ओरिफिस स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो है वो अति संवेदनशील संरचना होती है जो कि कार्पस कैवर्नोसा से बना होता है, ठीक है। क्लिटोरिस यूरेथ्रल ओपनिंग के छिद्र के ऊपर की ओर एक ठोस छड़ रूपी संरचना होती है जो नर में पेनिस के समजात होती है। किसके समजात होती है, पेनिस के समजात होती है। नेक्स्ट है आपका हाइमन, ठीक है। अब ये हाइमन क्या होता है, हाइमन एक पतली झिल्ली होती है जो योनि द्वार को आंशिक रूप से ढककर रखता है, ठीक है। हाइमन का कोई फंक्शनल काम नहीं होता है, बस ये एक भ्रूणीय अवशेष है, ठीक है। तो देखा जाए तो हाइमन का कोई फंक्शनली कोई काम नहीं है, लेकिन हमारे समाज में हाइमन को कौमार्य की निशानी माना जाता है ना। अगर हाइमन है तो फिर वो मादा जो है वो कौमार्य अवस्था में है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो हाइमन होती है ये बिना यौन संपर्क के भी टूट जाती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि घुड़सवारी से भी टूट सकती है, या फिर हो सकता है कि साइकिल चलाने से भी टूट सकती है ना, या फिर कोई और प्रेशर का काम है, कुछ और वजह हो सकती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ये हाइमन जो है वो आपकी टूट सकती है। समझ में आ गई बात। तो ये आपके वाह्य जननांग हो गए। इसके साथ ही मादाओं में दो सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया था, एक तो यूरेथ्रल ओपनिंग के पास है, एक वेजाइनल ओपनिंग के पास है। पहली जो ग्लैंड है वो होती है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, यूरेथ्रल ओपनिंग के दोनों ओर पाई जाती है। जबकि बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है ये वेजाइनल ओपनिंग के दोनों ओर पाई जाती है, एक जोड़ी होती है। और ये क्या क्या काम करती है, लैंगिक उत्तेजना के दौरान म्यूकस का स्रवण करती है, ठीक है, स्नेह का कार्य करती है, जो कि शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए बहुत यूज में होता है। या फिर आप कह सकते हो कि पेनिस को स्मूथ करने के लिए भी एक ग्लैंड कुछ म्यूकस का स्रवण करती है, ठीक है। तो ये आपकी वाह्य जननांग के बारे में पूरी बात हो चुकी है। यहाँ पर मैंने कुछ समझाती संरचनाओं के बारे में लिखा है। जैसे मेल में आपका टेस्टिस है तो फीमेल में उसी तरीके से क्या होता है, ओवेरी पाई जाती है। मेल में स्क्रोटम है तो फीमेल में उसके स्थान पर क्या पाया जाता है, लेबिया मेजोरा, ठीक है। मेल में पिनाइल यूरेथ्रा है, ठीक है, तो फीमेल में क्या होता है, लेबिया माइनोरा होता है। मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है तो फीमेल में कौन सी ग्लैंड होती है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड होती है इसके स्थान पर, ठीक है। मेल में बालविथल ग्लैंड है तो फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड होती है, ठीक है। मेल में पेनिस है तो फीमेल में क्या होता है, क्लिटोरिस। मेल में मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है तो फीमेल में कौन सी होती है, वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है। तो ये सभी आपकी समझाती संरचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे स्तन ग्रंथियों के बारे में, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे।